हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज आपको हम एक थ्योरम बताते हैं, एक प्रमेय बताते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। परीक्षा में बस इतना ही दे देता है और कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, या दो समकोण होता है। और लड़का इसको समझ नहीं पाता है। ये प्रमेय है, थ्योरम है। हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस पर बने रहें, ताकि आप वीडियो का आनंद उठा सकें। तो आइए, आपका समय वेस्ट न करते हुए हम सीधे चलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, या दो समकोण होता है। ज्ञात है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है, यह इस तरह से ज्ञात है। और त्रिभुज यह A है, यह B है और C है। इसके कोण 1, यह 2 और यह 3 बने हुए हैं। ज्ञात में लिखा गया है। आपको सिद्ध करना है कि यह और प्लस यह इक्वल टू 180 अंश। तो आइए हम देखते हैं, अब इसकी रचना करते हैं। रचना बिंदु C से AB के समांतर एक रेखा PQ खींचते हैं, जिसमें कोण 4 व कोण 5 बनते हैं। तो इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए। यह हो गया आपका P और यह हो गया Q, और यहाँ पर कोण बन गया 4 और यहाँ पर कोण बन गया आपका 5। तो कोण 4 और 5 बन गए। PQ एक रेखा खींच दिए C से होती हुई, और कोण यहाँ 4 बन गया और यहाँ कोण 5 बन गया। अब उपपत्ति इस पर बहस कीजिए कि कैसे होता है। अब देखिए, चूंकि यह रेखा ये भी PQ के समांतर है, रेखा AB समांतर PQ, एक AB रेखा PQ के समांतर है, और AC व BC तिर्यक रेखा होगी, तथा AC व BC तिर्यक रेखा है। तो अब यहाँ हमको समझना है कि जब तिर्यक रेखा है, यह AC और BC तिर्यक रेखा है, तो हमको समझना है कि जब किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण बनता है, एकांतर कोण, वह आपस में बराबर होता है। अथवा यह इस समांतर रेखा को जो यह रेखा काटती है, तो जो यह कोण बनता है वह इस कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस दशा में अब देखिए, तिर्यक रेखा है तो कोण 1 बराबर कोण 4, अब हो जाएगा आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, तथा कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 5। यह समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और यह समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और ये भी हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये समीकरण 1 हो गया। यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर। अब देखिए, यहां पे अब यह एक P है, अब यह एक सीधी रेखा है,
और सीधी रेखा में यह कोण जो बनेगा, यह कोण 180 अंश का बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म से अथवा एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, या ऋज कोण कहते हैं। तो यह, अब देखिए, कोण पी सी क्यू, कोण PCQ बराबर 180 अंश। यहां पर लिख लीजिए रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ये रैखिक युग्म से 180 अंश। अब यह कोण क्या है, यह पूरा कोण क्या है, यह कोण धन यह कोण धन यह कोण, तो कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 अंश, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 4, तो इस 4 की जगह पर कोण 1 रख देंगे, आप प्लस कोण 2 बराबर कोण 5, अब यह कोण 3 हो गया, आप कोण 5 बराबर कोण 2, तो यहां पर कोण 2 लिख देंगे इक्वल टू 180 अंश, और यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख दिए। अब देखिए इसको सिस्टम में कर दीजिए, इसको अब सिस्टम में कर देंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 अंश। हमें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, और यही आंसर हो गया। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, अथवा 2 समकोण होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है या 2 समकोण होता है। तो जानने के लिए तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन होता कैसे है, तो इस प्रमेय द्वारा हम आपको सिद्ध करके बता दिए। यह प्रमेय परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जानकारी के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखें, एक बार नहीं कई बार देखें। अगर इसे समझें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, गलती को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।